subscribe now and press the bell icon. हेलो हाय नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बदमाश को देखिए। हेलो बोलो, हाय करो। जब फ्लाइंग किस तो दे दो बेबी, फ्लाइंग किस दे दो। इस बदमाश को देखिए, टूटी चोटी। इसको एक चोटी नहीं, टूटी चोटी चाहिए। मस्ती शिवू मस्ती। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? काफी दिन बाद वीडियो शूट कर रही हूँ आज मैं। आज मैं एक विशेष मतलब बहुत जरूरी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। आपको जैसे कि बताया कि मेरा मार्च में लैप्रोस्कोपी से गॉल ब्लैडर स्टोन का ऑपरेशन हुआ था, तो मैं उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। बता रही हूँ मैं आपको क्या क्या प्रोसेस थे उसके, क्योंकि उस काफ़ी कमेंट्स मेरे पास फेसबुक और उस पर आए थे कि मतलब क्या क्या प्रोसेस है, और मैंने यूट्यूब पे भी काफ़ी सर्च किया था इस बारे में, बट मेरे को कहीं से सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। तो मैं आज आपको सही इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ कि क्या क्या उसके प्रोसेस होते हैं। लैप्रोस्कोपी समझ लीजिए एक इजी वे में मैं बोल रही हूँ, बहुत ही आसान ऑपरेशन होता है। इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती। आप मेरे को देख सकते हो, मैं 1 वीक में ही एकदम फिट हो गई थी। स्ट्रेचेस वगैरह मेरे कट गए थे, तो मैं एकदम फिट एंड फाइन हो गई थी। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बहुत गर्मी है, तो मैं बता रही हूँ प्रोसेस का। क्या कर रहे बेटा जी आप? तो पहले तो सारे डॉक्टर मैं डॉक्टर को जब दिखाया तो उन्होंने सारे जांच मेरे को बोले थे। जांच में काफ़ी ज़्यादा मेरे को जांच, अल्ट्रासाउंड हुआ था, ईसीजी हुआ था, ब्लड टेस्ट हुआ था, और मेरे को जॉइंटिस भी उस बीच हो गई थी, क्योंकि अगर स्टोन रहेगा तो आपको जॉइंटिस, मतलब मेरे को तो कंटिन्यू चल रही थी जॉइंटिस, ठीक ही नहीं हो रहा था मेरा, जबकि मैं कितना परहेज कर रही थी। तो सारे रिपोर्ट्स मेरे नॉर्मल आ गए। उसके बाद कुछ भी मेरे को डॉक्टर ने डेट दिया, तो डेट के बाद मैं हॉस्पिटल मॉर्निंग में ही गई थी, मैं करीब 8 बजे। उससे पहले मैं रात में ही उन्होंने मेरे को बोला था कि 10 बजे तक आप डिनर वगैरह फिनिश कर लेना। 10 बजे के बाद से पानी का घूंट भी नहीं पीना था मेरे को, मतलब पानी खाना कुछ भी नहीं। रात के 10 बजे से मेरा मॉर्निंग में 12 बजे का, 12 बजे का टाइम था ऑपरेशन का। मेरे को डेट टाइम मिला था, तो रात को 10 बजे के बाद मैं कुछ भी नहीं खाई थी। मॉर्निंग में मेरे को थायराइड की टैबलेट लेनी होती है, तो वो मैं एक घूंट पानी के साथ ली थी बस। उसके बाद मैं कुछ भी नहीं खाई। मैं मॉर्निंग में हॉस्पिटल गई, मेरा एडमिशन वगैरह हुआ वहाँ पे, और उसके बाद मेरे को एडमिट किया गया। एडमिट करने के बाद जो भी प्रोसेस होते हैं, सिरिंज वगैरह लगाना, स्ट्रेचर्स उसमें होता है नहीं, सिरिंज वो लगाते हैं, उससे मेरे को बहुत डर लगता है ड्रिप वगैरह चढ़ाने का। तो वो ड्रिप मेरे को लगाई, और उसके बाद मुझे ओटी में ले गए। और मतलब सारी ये चीज़, ओटी में जाने से पहले आपकी पूरी चीज़, जितनी ज्वेलरीज होते हैं, नेल पॉलिश वगैरह, सब कुछ एकदम क्लीन कर देते हैं, क्योंकि कोई भी बाहर की चीज़ ओटी में अलाउ नहीं करते, क्योंकि इन्फेक्शन वगैरह होने का टेंशन हो जाता है। तो नो बेबी, तो सब कुछ रिमूव करके मेरे को टी में ले गए, और उसके बाद मेरे को वो क्या कहते हैं, एनेस्थीसिया लगाया गया, ड्रिप के थ्रू लगाया गया मेरे को। उसके बाद मैं बेहोश हो गई, और बेहोश होने के बाद आधा घंटा मेरे को लगा, 30 मिनट की 40 मिनट लगा था। हस्बैंड मेरे बाहर ही थे ओटी के। 40 मिनट बाद मेरा ऑपरेशन हो गया, और फिर वो मेरे को 10-15 मिनट के लिए ओटी में रखे थे। फिर मेरे को हल्का हल्का होश आया। मेरे को पता ही नहीं चला कि मेरा ऑपरेशन हो गया। मैं बस आंखें खोली तो मैं देख रही थी, यार भी तो मैं वहीं पर हूँ जहाँ मैं पहले गई थी। उसके बाद मैंने एक सिस्टर थी वहाँ पे, मैंने उनसे पूछा, मैम मेरा ऑपरेशन हो गया? तो उन्होंने बोला हाँ आपका ऑपरेशन हो गया, अभी आपको रूम में शिफ्ट करते हैं। फिर मेरे को 40 मिनट अराउंड लगा होगा ऑपरेशन में, और उसके बाद मेरे को रूम में शिफ्ट कर दिया गया।
रूम में शिफ्ट करने के बाद फिर मेरे को होश तो आ गया था, ओटी में ही होश आ गया था, लेकिन प्रॉपर होश नहीं आया था। फिर मेरे को शिफ्ट कर दिए रूम में। रूम में शिफ्ट करने के बाद हस्बैंड से मैं मतलब देखी, उन्हें मैं एक अच्छा से स्माइल दी, उन्होंने भी मेरे को देख स्माइल दिया। उन्होंने बोला ठीक हो? मैंने बोला हाँ मैं ठीक हूँ। तो फिर उसके बाद मेरे को वो स्टोन डब्बे में रखा था, उन्होंने वो मेरे को दिखाया, जो कि मेरे को देखकर बहुत अजीब सा लगा। बहुत सारे स्टोन थे वो, और मैं भी उसकी पिक यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। और इसके बाद फिर 12:30 पौने 1 बजे मुझे शिफ्ट किया गया। उसके बाद मैं रेस्ट कर रही थी। मुझे होश मतलब थोड़ा सा नशा रहता ही आपको, तो मेरे को होश भी आ रहा था, फिर मैं सो जा रही थी। होश आ रहा था फिर सो जा रही थी। नींद मेरे को बहुत लग रही थी। फिर मैं रेस्ट ही कर रही थी। फिर मैं 3:30 बजे अराउंड मेरे को कोकोनट वाटर दिया गया पीने को। फिर मैंने कोकोनट वाटर लिया। उसके बाद कोकोनट वाटर पीने के बाद 10 मिनट बाद फिर मेरे को वॉमिटिंग सी लगी। तो मैंने इनसे बोला मेरे को वॉमिटिंग लग रही है। तो इन्होंने बोला चलो, मतलब ये यही ला दो। तो मतलब सिस्टर वगैरह वहाँ पे थी, मैंने बेल बजाया तो वो लोग आए। वो बोली कि नहीं मैम आप उठिए, आप उठ सकते हो, क्योंकि लेप्रोस्कोपी में कोई बड़ा चीरा तो लगता नहीं है। मेरे को 4 छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर का छेद, जो कुछ छेद करके मशीन वगैरह जो होता है डालते हैं। तो मेरे को 4 स्टिचेस लगे थे, 4 जगह छेद हुआ था मेरा। तो कोई वो नहीं था, बहुत बड़ा पट्टी उट्टी नहीं लगा था, छोटा छोटा ही पट्टी लगा था। तो उन्होंने बोला कि आप उठ सकते हो। तो मेरे को उठाकर और फिर वॉशरूम में ले गए। मैं वहाँ पे वॉमिटिंग है, क्योंकि वॉमिटिंग के बाद मैं बहुत डर गई, क्योंकि मैं बहुत बार मैंने सर्च किया था कि ऑपरेशन के बाद क्या क्या होता है, कैसे होता है। लोग बोलते हैं खाना पीना बहुत दिक्कत हो जाती है। तो मैं डर गई यार, मेरे को कोई चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही है। तो फिर डॉक्टर आए विजिट पे, तो उनसे इन्होंने पूछा तो बोले नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, एक्चुअली वो एनेस्थीसिया का असर है, इस वजह से आपको वॉमिटिंग हो जा रही है, उससे आपको डरने की बात नहीं है, 1-2 बार होगी इसके बाद सही हो जाएगी। फिर उन्होंने मुझे थोड़ी देर बाद फिर वो कोकोनट वाटर पीने को दिया। तो मेरे को फिर वो अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो पूरा मुंह में दवाई का वो हो गया था। तो मैं नहीं पी रही थी। उन्होंने बोला नहीं पियो, डॉक्टर ने बोला है पीने को। फिर मैं थोड़ा सा फिर मेरे को हो गया। तो थोड़ी देर बाद फिर मैं रेस्ट कर रही थी। उसके 2 घंटे बाद पानी तो मैं सिप सिप करके पी रही थी, पानी तो मेरे को दे दिया गया था पीने को। फिर उसके बाद लौकी का सूप मेरे को दिया गया, तो वो भी मैंने थोड़ा थोड़ा करके पिया। वो भी मेरे को वॉमिटिंग हो गई। फिर मैं सिप सिप कर करके पानी पी रही थी, वही मेरे को डाइजेस्ट हो रहा था, बाकी मेरे को भी तो कुछ भी नहीं हो रहा था। 2-3 बार मुझे वॉमिटिंग हो गई। उसके बाद रात को मैं रेस्ट की, रात को मेरे को कुछ भी खाने को नहीं दिया गया। मॉर्निंग में मेरे को 7 o'clock पे मेरे को चाय और बिस्किट दिया गया। फिर 9 o'clock पे मेरे को ब्रेकफास्ट दिया गया। ब्रेकफास्ट में था दलिया और वर्मसिली और 1 कप दूध। तो मैंने दलिया तो नहीं खाया, वर्मसिली मैंने थोड़ा सा खाया, दूध मैंने 1/2 कप पिया, ज़्यादा नहीं, मेरे को दूध वैसे भी नहीं पसंद है। फिर मेरे को 11 बजे फ्रूट दिया गया, सीजनल फ्रूट उस समय मेरे को लग रहा था तरबूज मेरे को दिया गया। इतना छोटा सा ग्लास था, उसमें दिया गया था मेरे को, वो मैंने खाया। उसके बाद मेरे को कोई वॉमिटिंग वगैरह नहीं हुई। फिर मैं धीरे धीरे डाइजेस्ट कर रही थी। और फिर दोपहर के लंच में मेरे को दिया था खिचड़ी मूंग की दाल की और शाही पनीर, सैलेड और एक दाल था अरहर का। 4 चीज़ था वो, तो मैंने आपको वीडियो में आप लोग देखा था। तो बस ये मेरा लंच हो गया। उसके बाद मेरा डिस्चार्ज बोला डॉक्टर आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो उन्होंने मेडिसिन लिखी और मेरे को डिस्चार्ज दे दिया। और डिस्चार्ज देने के बाद डिस्चार्ज तो बोल दिया था, लेकिन उसमें कागज में कुछ प्रोसेस हो गए थे, प्रोसेस में टाइम लग रहा था। तो मेरे को शाम को 4 बजे डिस्चार्ज मिला था। फिर उसके बाद आने से पहले मेरे को इवनिंग टी होता है, टी टाइम हो गया था, तो मेरे को चाय और बिस्किट फिर से दिया गया, तो वो भी मैंने लिया वहाँ का। उसके बाद मैं 4 बजे डिस्चार्ज गई, घर आ गई। और घर आकर फिर मैं अपना हल्का फुल्का जो भी
फलका होता है, रोटी का फलका या खिचड़ी या दलिया, यही बोले थे उन्होंने खाने को। हल्का ही बोला था खाने के लिए, ज़्यादा ये हैवी नहीं कि आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओ, धीरे धीरे बोला था उन्होंने। और मेरे को 1 वीक की मेडिसिन मिली थी बस। और मेडिसिन भी मुझे 2 या 3 ही दिया गया था, एक गैस का दिया गया था और एक ये जो स्टिचेस थे उसको सूखने का शायद था, और एक मल्टीविटामिन्स और एक सिरप दिया गया था मेरे को। अगर मेरे को रात में उल्टी वगैरह फील हो तो वो मैं ले सकती हूँ। 3 दिन के लिए वो सिरप था, बाकी उसको ऐसे रख दिया गया था। अभी मेरे को काफ़ी दिक्कत कभी होती है जलन वगैरह तो मैं पी लेती हूँ। तो ये सब प्रोसेस बहुत इजीली हो गया था। मैं इतना डर रही थी ऑपरेशन को लेकर, लेकिन माता रानी की कृपा से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो मैं यही कहना चाहती हूँ अपने प्यारे व्यूवर्स से, अगर किसी को भी स्टोन की प्रॉब्लम है और वो दर्द या पेन कर रहा हो और ऑपरेशन करवाने से आप डर रहे हो, तो प्लीज़ आप लोग ऑपरेशन करवा लो। लेप्रोस्कोपी बहुत ही मतलब सरल और इजी वे में आप कर सकते हो ऑपरेशन में, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। आप धीरे धीरे वॉकिंग कर सकते हो, अपना टहलना मतलब हल्का फुल्का काम भी कर सकते हो। मैं आई तो फिलहाल मेरे घर तो दीदी थी मेरी, तो काम वाम तो मेरे को नहीं करना था कुछ भी, लेकिन फिर रेस्ट मुझे 1 वीक का मिल गया था। और उसके बाद 1 हफ्ते बाद मैं गई हॉस्पिटल, स्टिचेस मेरे कट गए और डॉक्टर ने बोला फिट एंड फाइन है। मैंने इनसे डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर से मैं ट्रैवल वगैरह कर सकती हूँ? उन्होंने बोला आप बिल्कुल ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन कोविड का टाइम है तो बी केयरफुल, कोरोना से बचिए, बाकी आप बिल्कुल फिट एंड फाइन है। तो बस यही बताना चाहती थी, यही प्रोसेस था। आपको 1 दिन में छुट्टी मिल सकती है लेप्रोस्कोपी से। अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो आपको 2 दिन लग सकता है, लेकिन मेरे को तो 1 ही दिन लगा। मैं एक मॉर्निंग में गई और दूसरी मॉर्निंग को मेरा डिस्चार्ज हो गया था, लेकिन डिस्चार्ज के प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, तो मेरे को थोड़ा सा टाइम लग गया। बाकी और कोई मेरे को वो प्रॉब्लम नहीं हुई, तो आप लोग भी करवा सकते हो। और रही बात मेरे लेप्रोस्कोपी की खर्चे की, तो देखिए अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग खर्चे होते हैं। मैं मैक्स सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाया था, तो मेरा काफ़ी ज़्यादा पैसे लग गए थे, अराउंड मेरे 95,000 लग गए थे। लेकिन आप जैसे छोटा हॉस्पिटल हो या बड़ा हॉस्पिटल, किसी भी आप हॉस्पिटल में करवाओगे तो उसी हिसाब से होता है। मेरा उसमें 95,000 लग गए थे टोटल कॉस्ट मेरे, लेकिन उसके बाद मेरे 1 रुपया भी नहीं लगा, ना ही कोई मेडिसिन लॉन्ग टाइम चला, ना मैं अभी इस समय कोई गैस की या एसिडिटी की कोई दवा नहीं खाती हूँ, ना ही मुझे भी कोई प्रॉब्लम हुई है। तो बस यही आप लोग के साथ शेयर करना था बस। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे बातों सब सेटिस्फाई हो कि नहीं। और हाँ, आप लोग भी सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि कोविड का तीसरा लहर आने वाला है। तो बी केयरफुल एंड प्लीज़ कीप सपोर्ट मी। बाय। जय माता दी।